किसान साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नेचुरल फार्मिंग में। आज हम अमरूद के बगीचे पर हैं और काम चल रहा है अमरूद के पौधों में खाद देने का। तो इसका हमें पूरी ज्ञान होना, पूरी जानकारी होना जरूरी है कि हम अमरूद के पौधे की देखभाल कैसे करें और उसको खाद पानी का प्रबंधन कैसे करें। जैसे ये अमरूद का बाग है और ये अब लगभग 2 साल के करीबन है, तो ये 1.5 साल से ऊपर हो गया है। अब जुलाई में ये 2 साल का बाग हो जाएगा। कुछ पौधे इसमें 1 साल के हैं, कुछ 2 साल के हैं। तो इसमें जो अमरूद का पौधा है इसको मध्यम वृक्ष कहते हैं। तो इसका एक नियम है खाद देने का। इसमें यह होता है कि अगर आप गर्मी की फसल लेना चाहते हो तो आपको इसको जो है चारों तरफ से जो खोदते हैं इसको ताऊ बोलते हैं। अगर आप गर्मी की फसल लेना चाहते हो तो आपको ये जो ताऊ वाला काम है ये जनवरी में करना है। ताऊ का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आपका पौधा 1 साल का है तो आप इससे 1 फुट की दूरी का ये छोड़िए। जैसे ये 1.5 साल के पौधे हैं तो मैंने लगभग 1.5 फुट की दूरी तक ये इसका थल्ला छोड़ दिया है। और ये थाड़ा है, ये थाड़ा बोलते हैं इसको। ये 1.5 फुट के करीब छोड़ दिया। अगर आपका 2 साल का पौधा है तो 2 फुट और 3 साल का पौधा है तो 3 साल। अगले साल जैसे ये, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हमने इसकी एक बार मिट्टी चढ़ा दी और इसको चारों थोड़ी मिट्टी इधर से हटाकर इस तरफ लगा दी है ये। और इस तरफ लगाने के बाद में हम इसमें खुदाई कर दी है। ये समझो 6-6 इंच गहरी खुदाई कर दी है। 6 इंच खुदाई करने के बाद में चारों तरफ खुदाई कर दी। अब इसमें हमारे पास खाद है बनाया हुआ। देखो ये खाद है, आपको दिखा देते हैं। खाद ये लाइन खाद की है, ये देख सकते हो, इधर भी है और इधर भी है। हमने इसमें खाद का ये करीबन बना के और तैयार किए। इसको आज 6 महीने हो गए हैं और ये खाद यहाँ पर डाल रखी है। और बिल्कुल ये घन जीवामृत टाइप बिल्कुल ट्रीटमेंट इसमें क्या किया हमने, लाके खेत देख सकते हो आप। बिल्कुल ये बुरबुरी खाद है। बिल्कुल कितनी सुंदर खाद है, देखो। ये हमने इसको घर पे बनाया इस खाद को। और इस खाद को बनाने का तरीका है वो भी मैं आपको अन्य वीडियो में बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं। ये बहुत ही पावरफुल खाद है। हमने इसको घर पे ही बना के तैयार किया है। और अब इसको खेत में डाल के, और जो वो टंकी है 1,000 लीटर की सामने, उनमें हमने ट्राइकोडर्मा, अर्जेनियम और इनमें फंगस वगैरह ना लगे उसके लिए, और हमने एनपीके के, नाइट्रोजन फास्फोरस के जो जीवाणु है वो हमने तैयार कर लिए। और तैयार आज से 20 दिन पहले वो तैयार थे। वो इनमें हमने करीबन प्रत्येक बताते तो 5-7 लीटर। और हमने जो ये प्रत्येक डेयरी है, इस प्रत्येक डेयरी के अंदर हमने करीबन 40 से 50 लीटर वो बना के तैयार किया हुआ था, वो इनके अंदर डाल दिया है। और डाल के इनके ऊपर थोड़ी मिट्टी डाल दी है और थोड़ा ये जो कूड़ा करकट सा है ये डाल दिया है। इससे डालने से क्या होता है, जैसे ये डाल दिए तो इसमें जीवाणु अपना काम करते रहते हैं। 15 दिन के अंदर ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो 15 दिन में हम अपना जो पौधों की खुदाई का काम है वो पूरा कर लेंगे। तो अब हम उसी विषय पर आते हैं कि ये जो तैयार करने के बाद में, अब जैसे ये पौधा है इसका ये तैयार हो चुका है, इसका थाड़ भी बन चुका है। और इसमें क्या होता है साथियों कि हमने इसके चारों तरफ खुदाई भी कर दी है। अब इसको थोड़ी धूप भी लग जाएगी 10-15 दिन। और उसके बाद में इसमें 10 से 15 किलो, अगर आपका एक पौधा ये समझो कि 1 साल का है तो 10 किलो खाद डाल सकते हो आप। 1.5 साल का 15 किलो और 2 साल का तो 20 किलो, इसी हिसाब से आगे बढ़ा सकते हो। तो ये जैसे 1-1.5 साल का पौधा, इसमें 10 से 15 किलो खाद हम चारों तरफ डालेंगे, जिसमें ट्राइकोडर्मा और एनपीके के वो होंगे, क्योंकि हम रसायन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते हैं। मैंने इस 1.5 साल के 2 साल के बाद में बिल्कुल भी कोई भी चीज का, किसी भी प्रकार की रसायन का, यूरिया का, डीएपी का, किसी प्रकार का कोई प्रयोग नहीं किया है। और पौधे बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक चल रहे हैं। तो इसमें डालने के बाद में हम क्या करेंगे, जैसे चारों तरफ इसमें खाद डालने के बाद में, जैसे ये थाड़ा है, हमने इस ये उपजाऊ मिट्टी होती है इसके साथ में, इस उपजाऊ मिट्टी को हमने इस तरह इसमें चढ़ा दिया है। तो इतनी मिट्टी नहीं चढ़ानी है। हमें क्या करना है, जैसे इसमें हमने खाद डाल दी, इसके बाद में हम इस मिट्टी को वापिस उसमें डाल देंगे।
और उसमें डाल के और फिर इसको मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद में जैसे ये है, ये वापस निकल जाएगा पेड़, यहां तक निकल जाएगा, यहां तक निकल जाएगा। यहां तक निकलने के बाद में हम क्या करेंगे, जैसे ये निकल गया ना, तो इसमें हम COC जिसको कहते हैं, जिसमें बल्लू का प्रयोग वो COC कहते हैं, उसके क्या करेंगे कि उसमें चूना होता है और नीला थोता होता है, उसका 10% का घोल तैयार करते हैं। जैसे हमें वो इनके ऊपर जैसे कटिंग करेंगे तो छिड़कने में, तो उसका हम उसमें एक ड्रम में लगभग 100-150 लीटर पानी लेते हैं और उसके अंदर 1 से 1.5 किलो हम चूना लेते हैं और साथ में नीला थोता लेते हैं। उन दोनों को मिला के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। और नीचे जो गाढ़ा बच जाता है, जिसको लगभग अगर हमको पेंट करने के लिए लेना हो तो उसके थोड़ी मात्रा फिर क्या होती है, 10 से 20 लीटर में वो दोनों 1-1 किलो डाले जाते हैं। उसको भिगो के, अलग अलग भिगो के रात को छोड़ दिया जाता है, सुबह उन दोनों को मिला दिया जाता है। मिलाते ही उनका गाढ़ा बना जाता है, जिसको हम इसके पेंट कर देंगे। तो नीचे से किसी प्रकार की फंगस वगैरह नीचे से चढ़ती है, जैसे इस पौधे में है, ये देख सकते हो आप, ये फंगस है, ये धीरे 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 पौधों को खत्म कर देती है, ये फंगस है। ये जहां आजकल जो सर्दी का मौसम चल रहा है और धूप कम निकलती है और जो इन पे ओस का पानी आता है, ओस का पानी पड़ने से और इसमें जमा होकर फंगस फफूंद का जन्म हो जाता है। तो हम इसमें ऊपर तो COC का मार देंगे, गोल स्प्रे कर देंगे टंकी के द्वारा, और नीचे इसमें क्या करेंगे, हम इसके यहां तक ब्रश से लेकर मैनुअली और इनके पौधों का लेपन कर देंगे, बल्लू कापर का और उसका, जिसको नीला थोता कहते हैं, नीला थोता और चूने को मिलाकर और COC का गोल बोलते हैं, उसको नीचे लेपन कर देंगे। तो नीचे से कीड़े मकोड़े वगैरह उस पर चढ़ने का खतरा नहीं रहेगा और किसी प्रकार के जड़ गलन का और इसका जो तना गलन का है वो खतरा भी खत्म हो जाएगा। और फिर जैसे फरवरी आएगी, ये काम अभी तो 15 दिन खुदाई का चलेगा, जनवरी, और जब 1 फरवरी आएगी तो हम इसकी कटिंग शुरू करेंगे, इसके सारे पत्ते तोड़ेंगे और पत्ते तोड़ने के बाद में वो COC वो पत्ते भी इसमें डाल देंगे और इसमें साथ में सागरिका थोड़ा थोड़ा 20-30 ग्राम प्रति पौधा सागरिका डालेंगे, जो बिल्कुल जैविक प्रोडक्ट है और काफी अच्छा है, इफ्को का है, एक वो डाल देंगे। और साथ में इसमें अपना ट्राइकोडर्मा और ये अर्जेनियम और ये जो NPK है, इसका घोल डाल के इसमें फिर पानी चला देंगे और ये पौधा आगे फल के लिए, गर्मियों की फसल के लिए तैयार हो जाएगा। और अगर आपको गर्मी की फसल नहीं लेनी है, गर्मी की बरसात की फसल में एक समस्या आती है थोड़ी कीड़े की, हालांकि अमरूद तो समय का ही होता है, परंतु आजकल क्या है, ज्यादा पैदावार होने से बरसात में रेट वगैरह नहीं मिलता और कुछ कीड़े की समस्या आती है, तो आप लोग आजकल सर्दियों की फसल लेने लग गए हैं। सर्दियों की फसल के लिए फिर आपको ये ताऊ वाला ये जो काम है, ये अप्रैल से शुरू करना, अप्रैल और मई तक। अप्रैल में शुरू करोगे और 15 मई तक आपका काम पूरा करके 15 मई को आप कटिंग कर दोगे, तो आगे आपकी जो फसल आएगी वो सर्दी की आएगी। तो ठीक है साथियों, आज अपनी जानकारी इतनी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।